लेकिन इसके अलावा एफएनओ में बाकी आंकड़ों की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 40 करोड़ की बिकवाली दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 26,000 करोड़ की खरीदारी दिखी, स्टॉक फ्यूचर्स में 2700 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 850 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। और मन्नपुरम फाइनेंस, इस स्टॉक को फिर एक बार एफएनओ बैन में ऐड किया गया है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कई सारे बदलाव भी हुए हैं, एक्सपायरी को लेकर उस पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन मन्नपुरम फाइनेंस इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखे। लेकिन कल की गिरावट के बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी से फिर एक बार कमजोर ओपनिंग के संकेत, अमेरिकी बाजार भी लाल निशान में बंद हुए और ग्लोबली भी कई फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनाए? डिम्पी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, फिर एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीडीपी का डेटा चाइना से आता हुआ नजर आया, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर इम्पैक्ट दिखेगा। एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। याद रखें 2025 के लिए 5% जीडीपी ग्रोथ का उन्होंने अनुमान लगाया है। उनका मानना है कि फिस्कल डेफिसिट 4% ऑफ द टोटल जीडीपी के आसपास रहेगी। वही कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का टारगेट उन्होंने 2% पर रखा है। तो चीन से कुछ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आता हुआ नजर आया, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर भी आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। लेकिन इसके अलावा जीडीपी का डेटा तो आया ही है, लेकिन कच्चे तेल की भी एक बार बात कर लेते हैं। याद रखें $70 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड फिसलता हुआ, तो ग्लोबल मार्केट और स्पेशली कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। लेकिन डिम्पी अब हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं। डिम्पी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं किस तरह की रणनीति आज के सत्र में बनानी चाहिए? आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट्स के अंदर कल वापस से एक फाइटर पीरियड जैसा कुछ दिख रहा था कि वो 22,000 को थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहता है, और एक्चुअली में कल हमने 22,000 के लेवल को प्रोटेक्ट किया भी, आपने देखा भी होगा, और 48,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने भी किया है। इन दोनों लेवल्स ने प्रोटेक्ट तो किया है, बट फोर्स नहीं है। वो पुरानी वाली प्रॉब्लम्स हैं कि इनके पास एफआईज का नंबर अभी नहीं है, और कोई भी मेजर मैक्रो नंबर्स इनके हाथ में नहीं आ रहा है, और ग्लोबल मार्केट्स में भी अनसर्टेनिटी अपने चरम पर है। तो सारी चीजें ये बता रही है कि ये दिन हो गए हैं काफी ज्यादा, और ये अब तक का करीब 10 सेशन ऐसे हो चुके हैं जब मार्केट बैक टू बैक सेल कर रहा है अपने आप को। यानी कि 10 सेशन से अगर आप पहले फंसे हैं तो 10 सेशन में भी आपका नुकसान करीब 3.5-3% तक का हो चुका है। तो एक छोटा सा ठहराव जरूर आएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ से पुल बैक अभी स्टार्ट हो गया है, अब एकदम से आप पुल बैक की तैयारी कर लीजिए, बट हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हाँ, मार्केट्स में शायद यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव 1 मिनट के लिए जरूर आएगा बाजार के अंदर। तो ये ठहराव 22,000 का बेस या 21,800 का एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, और ये डेरिवेटिव्स का डाटा में दिख रहा है, क्योंकि एकदम से ना वॉल्यूम श्रिंक हो गया है। आप ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी चेक करोगे ना, तो एकदम से श्रिंक हो चुका है, और जो कल बैंक की तेजी भी आई है ना, उसमें हटवाने पड़े। यानी कि बाजार के अंदर इतने ज्यादा शॉर्ट है कि 7% शॉर्ट हटे, तब जाके थोड़ा बहुत बाजार हर निशान में आया। तो स्लाइटली मार्केट का डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बॉटम फाइंडिंग वाली प्रोसेस पे जा चुका है। अब वो कहाँ पे बनेगा, किस जगह पर बनेगा, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि एक डॉट पॉइंट पे बनेगा, वो भी एक रेंज का बनता है। जैसे मैंने अभी आपको 21,800 और 22,000 की रेंज बताई, ऐसी वहाँ पे 48,000 से लेके 47,700-800 की रेंज है। तो ये सारी रेंज में एक बॉटम्स बन सकते हैं। आप कुछ भी ना करें। देखिए, हमने कल एकोमुलेशन के स्टांस को भी हटा दिया था कि अब आपको एकोमुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, जो होना था इकट्ठा हो गया आपसे। अब आप सिर्फ होल्ड करो और अपने मार्जिन्स पे ध्यान दो, क्योंकि ऐसा ना हो जो आपने इकट्ठा किया वो मार्जिन्स की वजह से चला जाए। तो इसलिए थोड़ा सा लिक्विडिटी और थोड़ा सा मैनेज सब करने की जरूरत है बाजार को। अब थोड़ा हीलिंग नेचर मिल सकता है, बट ये बहुत ज्यादा होगा कम होगा, ये डिपेंड करता है कि उसको कैसा नंबर, उसके डाटा कैसे आ रहे हैं। एक और चीज, डेरिवेटिव एक्सपायरी चेंजेस की गई हैं। अब वो अब अप्रैल से हो जाएगा, वो 4 मार्च मतलब मंडे से हो जाएगा। मतलब पहले थर्सडे होता था, मंडे को नहीं लगेगा, और 4 अप्रैल से 6 अप्रैल से आपकी जिसका लागू भी हो जाएगा ये। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक्सपायरी का सेशन लागू होने से थोड़ा बहुत वॉल्यूम मार्केट के अंदर इंक्रीज होकर आ सकता है। पहले मिडिल ऑफ दिस वीक होता था, अब स्टार्टिंग ऑफ द वीक है। तो क्या होगा, आप सोमवार को जब सीरीज को एक्सपायर करोगे या वीकली को एक्सपायर करोगे, उसके बाद आपके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे तक का सेशन है जब आप पोजीशंस नहीं बना पाओगे।
तो ये पहले बीच में होता था, तो उससे क्या होता था कि 2 दिन की छुट्टी आ जाती थी 1 दिन के ट्रेड करने के बाद ही। तो मोमेंटो नहीं बन पाता था, तो मोमेंटो बनाने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं। मैं लेवल के साथ ही खत्म कर देता हूँ। पहला 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 21,800 सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर आएंगे तो 22,200 की कॉल पे बहुत राइटिंग है। 22,200 जिस दिन पार हो जाएगा 300 पॉइंट आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। आप सोचिए ऐसा इतना राइटिंग है उसपे, तो 22,500 तक का रास्ता भी खुल जाएगा। सेम विद बैंक निफ्टी 48,000 का सपोर्ट है। 48,000 का सपोर्ट अगर बचा रहेगा तो 48,500, 500 पार हुआ तो 48,800 मार्केट 2 दिन में आ जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं अगले जो 2 से 3 दिन के अंदर ये कवरिंग होनी चाहिए। इससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। आज का दिन भी थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रहने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी हाई है। आशीषा। बिल्कुल, तो साइडवेज और कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है आज के सत्र में, और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। विस्तार में 8 बजे फिर एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन आदित्य अग्रवाल जो हेड ऑफ रिसर्च है इन्वेस्ट फॉर एड्यू के, हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने मॉर्निंग कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। 2 स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, केमिकल सेक्टर से नवीन फ्लोरीन जहां पर 3,800 का स्टॉप लॉस रखा है, 4,250 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और इसके अलावा एविएशन सेक्टर से इंटरग्लोब एविएशन पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 4,400 के स्टॉप लॉस के साथ 5,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इंडिगो और नवीन फ्लोरीन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट में काफी कुछ एक्शन दिखा है। कच्चे तेल की हमने बात की, $70 पर बैरल के आसपास। वही सोने में हल्की मुनाफा वसूली ऑल टाइम हाई लेवल्स पर दिखी है। लेकिन ऐसे में कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आज ब्रेंट क्रूड की ही बात करेंगे, किस तरह की रणनीति बनाएं और $70 पर बैरल के आसपास से कहां तक ब्रेंट क्रूड फिसलता हुआ नजर आ सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज का दिन काफी बड़ा है। जैसे हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से अलर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा बोलने वाले हैं, तो मे बी नाटो को रिलेटेड है या टैरिफ को लेकर है। तो ये जो आउटकम आएगा ये पूरे ही कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। ब्रेंट की सबसे पहले बात करें तो ओपेक प्लस ने क्लियर कट कह दिया है कि आगे जाके हम सप्लाई या आउटपुट बढ़ाएंगे, जिसके चलते ओवर सप्लाई है। उसी के चलते हमने ब्रेंट में गिरावट देखी। साइकोलॉजिकली 70 लेवल होल्ड कर रहा है, बट आई थिंक ओवर सप्लाई के चलते ये नीचे में 66 तक भी जा सकता है। आज का दिन काफी बड़ा है। इसमें क्या निकल कर आता है, कितना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, वो डिपेंडेंसी है। बट कच्चे तेल में गिरावट का रुख कायम रहेगा। 6,020 पे बेचना है, 6100 का स्टॉप लॉस लगाना है, 5850 तक का लेवल मिलेगा। बट ध्यान रखिए आज डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आएंगे ये पूरे कमोडिटी मार्केट को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर बिकवाली की राय। लेकिन इसके अलावा अजय जी, सोने और चांदी, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनाए? पिछले हफ्ते में हमने देखा गोल्ड में 2956 से एक भारी गिरावट आई उम्मीद के अनुसार, जो करीबन 2840 तक चले गया था। और डोमेस्टिक मार्केट में भी 86,600 से गिरकर 84,000 तक का लेवल आ गया। उम्मीद थी कि ये गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी, बट जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल में हमने देखा जेलेंस्की के जो स्टेटमेंट थे, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन वापस अराइज हुआ और हमने प्राइजेस को जहां से स्टार्ट किया था गिरावट, वहां पे लाकर वापस रुक गए हैं। तो टाइमिंग वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को देखते हुए, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के आज के स्टेटमेंट भी इम्पैक्ट है। तो जब भी ऐसा कंसर्न्स होता है गोल्ड को वैसे बाई किया जाता है। कॉशियस रहिए, छोटी पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। 85,800 पे लेना है, 85,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड लिमिटेड लग रहा है एज ऑफ ना, कोई बड़े अगर ट्रिगर्स नहीं आते तो 86,500 जो पिछला हाई है वहां तक दिखा सकता है। चांदी के अंदर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक दायरे में सौदा बना हुआ है, जहां पे 95,800 पे लेना है, 95,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड है, लिमिटेड रहेगा, जो 96,500 से 96,800 का लेवल दिखा देगा। बट आज डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स है ये पूरे ही मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कमेंट्री निकल कर आई है। हम बेस मेटल्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अजय जी उसके पहले चाइना से मैक्रो डेटा आता हुआ नजर आया। जीडीपी का 5% का जीडीपी ग्रोथ टारगेट उन्होंने रखा है पूरे साल 2025 के लिए। इसी के साथ फिस्कल डेफिसिट के कुछ नंबर्स दिए हैं और उनका मानना है कि 1.3 ट्रिलियन युआन का सिक्लिकल ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदेगी, इश्यू करेगी गवर्नमेंट। इसका क्या किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा रियल एस्टेट सेक्टर पर और पूरे चाइनीज इकोनॉमी पर? अगर बात करें, पिछले 2 साल से कवायद की जा रही है कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाया जाए, बट जितने भी स्टेप्स है पिछले 1.5-2 सालों में लिए गए हैं उसका कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि टैरिफ वॉर कंसर्न ज्यादा बना। लेकिन जो जीडीपी के नंबर्स
के प्रोजेक्शंस है और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर आए हैं वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डिमांड अभी तक जनरेट नहीं हो रही, खास करके रियल एस्टेट है। तो मुझे लगता है टेम्पररी अगर ये बाउंस मिलता भी है तो बिकवाली का माहौल बना हुआ रहेगा, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है, डिमांड को लेकर चिंताएं बनी हुई है, जिसके चलते मुझे लगता है कि दबाव कंटिन्यू रहेगा। जैसे कॉपर एलएमई की अगर बात करें तो $9500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो मुझे लगता है दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा 9300 के लिए। जिंक के अंदर भी डोमेस्टिक मार्केट पे हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है, तो 270 पे बेचिए, 266 तक का लेवल रहेगा। बट अनसर्टेनिटी, चाइना कोशिश कर रहा है डेटा को दिखा करके आगे जाके इंप्रूवमेंट होगा, जबकि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई, जिसकी वजह से बेस मेटल एक दायरे में और एक दबाव में रहेगा। तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अजय जी शुक्रिया समय निकालकर आज सुबह ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के